इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को, उसमें जो बेसिक है वो बता ही चुके हैं, और बहुत सारा जो इसमें सवाल बनाने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, लगभग सारा फार्मूला हम लिखा चुके हैं। अब बात है यहाँ पर कि किस फार्मूला पर किस तरह का सवाल बनेगा, वो चीज़ भी एक एक करके बता दिए हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं आपको। आज जो है देखिए कुछ इस टाइप का सवाल है हमारे पास कि इस टाइप का बहुत सारा सवाल होता है, और अक्सर जो है आप एक चीज़ देखिएगा कि इस टाइप का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। इस टाइप के सवाल को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं या अच्छा से बनाने के लिए सीख जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से जो है दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में सवाल को बनाने में। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान भी है और इजी भी है ये। तो इस सवाल को जो है किस प्रकार से बनाइएगा आप इस चीज़ को देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले जो है सवाल नंबर 1 को हम देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को कहता है 10 इन्वर्स 1/4 प्लस 10 इन्वर्स 2/9 है। हमको ये चीज़ प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम ये कह सकते हैं, हम LHS से चल रहे हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब LHS से प्रूफ करेंगे तो देखिए 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y है। तो इसका फार्मूला होता है 10 इन्वर्स x प्लस y, यानी कि 1/4 प्लस 2/9 x प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1/4 और 2/9। इस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, आप अगर फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो फार्मूला यहाँ पर नोट कर देते हैं। 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y का फार्मूला होता है 10 इन्वर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब ये फार्मूला का हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला देखिए लगा दिए, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये 10 इन्वर्स तो रहेगा ही। अब इस दोनों को क्या करना होगा, हमको भिन्न का जोड़ करना होगा। तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। उसके बाद 9 प्लस क्या करना होगा, 9 दूनी नहीं 36 है ना होगा एलसीएम जी। 9 चौके 36, 4 से जब भाग देंगे तो 9 बार में लगेगा, और 9 गुना 1 करेंगे तो यहाँ 9 होगा। फिर 9 से देंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 9 चौके 36, और 4 दूनी कितना 8, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला के साथ भी वही करेंगे हम। 1 माइनस देखिए यहाँ, इसको हम छोटा कर लेते हैं। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, मतलब कि 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, ऊपर में कुछ बचा नहीं तो 1 बचा, नीचे में 9 दूनी कितना बचा 18। तो इसको भी हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बच्चे के तरह ले लेंगे। इसको समझिए थोड़ा, एक ही सवाल समझना है, बाकी सारा सवाल आपसे बन जाएगा। तो फिर हम 10 इन्वर्स तो लिखेंगे ही। 8 दूनी 16, 16 ये कितना हो गया 17, 17 बटा कितना 36। जब आप नीचे वाला को हल कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 18 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 17, यहाँ 17 बचेगा। और 17/18, 17/18 इसको हम पलट देते हैं, 18 बटा क्या हो जाएगा 17। हम डायरेक्ट पलट दिए तो देखिए 17 को और 17 को आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आपके पास देखिए बचा क्या, अब ये तो हो गया है। अब हमारे पास ये 18 है, 18 से इसको 2 बार में आप काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 36। मतलब अब हमारे पास देखिए क्या बचा, 10 इन्वर्स 1/2 बच गया। 10 इन्वर्स क्या बच गया हमको 1/2। अब 10 इन्वर्स 1/2 को हम क्या करेंगे, वो तो हमको चाहिए ही नहीं। हमको देखिए क्या चाहिए 1/2 10 इन्वर्स 4/3 हमको प्रूफ करना है। तो अब ये चीज़ तो हमको आया ही नहीं यहाँ पर। अब इस चीज़ को लाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, 2 10 इन्वर्स x का फार्मूला होता है 10 इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये फार्मूला आपको याद होगा, 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स 2x डिवाइड में हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ कितना है, 2 है, इसको हम 2 को अगर इक्वल टू के उस पार लेकर चलें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको फार्मूला के तौर पर जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारे पास देखिए अभी यही चीज़ है, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x है। इस फार्मूला का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x यानी 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स 2x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x, x के जगह पर 1/2 है, 2x डिवाइड में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर। 1/2 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ होगा tan इनवर्स, ये 2 और 2 देखिए क्या होगा, कट जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, और यहाँ देखिए 1 माइनस 1/4 बचेगा। अब इसको भिन्न का जोड़ करना होगा, 1/2 tan इनवर्स, एक तो है ही यहाँ पर, और यहाँ जो है 4 में से एक भिन्न का जोड़ जब लीजिएगा तो 4 में से 1 घटेगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3 बटा हमारे पास क्या हो गया 4 बच गया। हमको अब करना क्या है, 1/2 तो ऑलरेडी पहले से है, और tan इनवर्स ये संख्या देखिए थर्ड अंक को ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे, ये हो गया RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से जो है आप इस सवाल को बना सकते हैं। कंडीशन है कि जितना भी फार्मूला है tan इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का, एक एक फार्मूला जो है, एक एक टाइप का फार्मूला अलग अलग ढंग से, कहीं पर कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर कुछ, तो 2-3 फार्मूला होता है एक ही चीज़ का, और वो सारा फार्मूला जो है हम आपको बता चुके हैं, लिखा चुके हैं, तो उसको जो है आप हमेशा से ध्यान में रखिए। जब तक उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। इसको लिख लीजिए, फिर से दूसरा सवाल हम बताएंगे। तो चलिए दूसरा सवाल जो है, इसमें जो है उस चीज़ को, उस सवाल को देखते हैं हम। इसको मिटाने वाला कहाँ है, देखो मिटाने वाला उधर से। अब दूसरा सवाल में हमको ये कर देखना होगा कि ये tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 है, यहाँ पर लिखा हुआ, उधर है, उधर देखो ना, यहाँ tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 है यहाँ पर। तो इसको जो है हमको देखिए 1/2 कोस इनवर्स 3/5 जो है हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको भी जो है सेम टू सेम हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि देखिए ऊपर में जो चीज़ है और नीचे में जो चीज़ है क्या सेम टू सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। अब कंडीशन हमारे पास ये है कि अब नीचे वाला को भी अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, दूसरा नंबर का सवाल, दूसरा नंबर का सवाल का अगर हम प्रूफ करेंगे, तो दूसरा नंबर के सवाल को प्रूफ करने के बाद हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लॉक मिटाने वाला, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं हम पूरे को, ये फार्मूला था, इसको तो मिटाना जरूरी ही है। ये फार्मूला को मिटा दिए, और ये भी फार्मूला है, इस फार्मूला को भी जो है हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे, इस चीज़ को हल करेंगे, सेम टू सेम चीज़ है, इसको भी हल करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है सेम है आपके पास। जब क्वेश्चन सेम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन भी सेम ही होगा। अब इस सेम सॉल्यूशन को जो है करने के लिए सेम यहाँ तक हम आएंगे जस का तस। दूसरा सवाल में ये रोमन नंबर 2 का जो आप सवाल देख रहे हैं, रोमन नंबर 2 के सवाल को भी सॉल्यूशन करते करते हमको कहाँ तक आना होगा, यहाँ तक आना होगा। यहाँ से जो है सवाल में क्या करेंगे, हम थोड़ा चेंजिंग कर देंगे इस सवाल को।
अब देखिए तो इस सवाल को जब हम चेंजिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको चेंजिंग करके फार्मूला कोस लगा दीजिए। टेन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला कोस में होता है, तो वहाँ पर कोस फार्मूला का इस्तेमाल अगर कीजिएगा तो बन जाएगा तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स 1/2। देखिए टेन इनवर्स 1/2 हमको जो चाहिए वो ये चीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस सवाल में 2 से गुना भी कर देंगे, 2 से भाग भी दे देंगे और इसको हम लिख देंगे टेन इनवर्स 1/2। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, क्योंकि 2/2 से किसी चीज़ में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का दोनों कट ही जाएगा, क्योंकि इसको जो है हम कोस इनवर्स पर बैठाना चाह रहे हैं। देखिए इसको रहने दीजिए, 1/2 को बाहर रहने दीजिए और यहाँ बचेगा हमारा 2 टेन इनवर्स 1/2। अब ये हो गया हमारा सवाल। अब 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला जो है अभी जस्ट आपको हम बता चुके हैं, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा दीजिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो 1/2 को रहने दीजिए, 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखेंगे हम टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x बटा क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कोस में भी इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का जो है ये भी एक फार्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे इसको जो है ये फार्मूला का रूप देंगे। तो जब ये फार्मूला का रूप देंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 टेन इनवर्स है, इसको क्या करेंगे 1/2 ऑलरेडी पहले से है, इसको हम लिखेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सीधा 4 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कितना 1/4 प्लस में। तो देखिए 1/2 हो गया, यहाँ जो है कोस इनवर्स है इसको हटा दीजिए, कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स रहने दीजिए। इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न का जब जोड़ कीजिएगा इसको सॉल्यूशन तो 4 माइनस 1/4, मतलब कि ये हो जाएगा 3/4, और इसको जब हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/4। 1/2 ऑलरेडी पहले से है, कोस इनवर्स 3/4 और 4/5, 4 हो गया कैंसिल। तो देखिए आपके पास क्या बच गया 1/2 कोस इनवर्स 3/5। यही चीज़ तो हमको लाना था यहाँ पर, देखिए आ गया। तो इस तरह का जितना भी सवाल होगा वो सारे सवाल को जो है एक ही मेथड से एक ही प्रोसेस से जो है आप बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन है इसमें जितना भी फार्मूला है वो सारा फार्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। और अगर अभी इस सारे फार्मूला पर आधारित सवाल को बना लेते हैं या ये सवाल आपके जहन में रहता है, इस सारे फार्मूला का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है इंटीग्रेशन में भी होगा, तो आपको दोनों जगह काम आएगा। थैंक यू, अगले दिन फिर बनाते हैं। ठीक है।